तो स्टूडेंट अब हम हमारी न्यू टॉपिक मास नंबर पे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो नंबर है उसकी एडिशन को हम एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर कहते हैं। ठीक है। दूसरी ये पॉइंट समझें कि जो मास नंबर है ना, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियन एक जनरल नेम है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये जो दो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको जनरली न्यूक्लियन भी कहा जाता है। मसलन हम अगर कहें कि जी एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो हम जनरली ये कह देंगे कि जी उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है। तो जनरली प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स को या दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, इसलिए मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम इज कॉल्ड मास या न्यूक्लियर नंबर। तो ये एक अलग तरीका है मास नंबर को डिफाइन करने का। अब ये हमने पहले भी फिगर समझी थी, फिर समझ लें। देखें कि ये सिंबल है, कोई भी एलिमेंट होगा उसकी सिंबल होगी। सपोज ऑक्सीजन हो, इधर हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो। ये नीचे Z शोज एटॉमिक नंबर एंड A शोज मास नंबर। याद रखें, A हमेशा इंडिकेट करता है मास नंबर को और Z शो करता है एटॉमिक नंबर को। ओके। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स एक जहन में रखें, हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो मास नंबर है, मास नंबर जो है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक आइसोटोप के मास को। मसलन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। और दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है। और ट्राइटियम है या ट्राइशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। अब क्या होगा कि मास नंबर तीनों का अलग अलग होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि जी हाइड्रोजन का जनरली मास नंबर जो है वो 1 है, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है। हम वो एवरेज एटॉमिक मास होता है मास नंबर में, और एवरेज एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस है। हम आगे ये अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी समझने की ज़रूरत है कि हर एक आइसोटोप का मास नंबर अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। उसके बाद ये देखें, ये कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल है, ये सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये सही सब ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि ये ए सब ग्रुप्स होते हैं और ये बी सब ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग लगा दी 1 2 3 4 से 18 तक, लेकिन ऐसे नहीं है। ये ए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 है, और ये 1B 2B इस तरह माना काम होता है। ठीक है। तो ये अलग तरीके से मतलब इधर लिखा हुआ है। अब हमारा जो ज्यादा काम होता है वो इनको छोड़ के सब ग्रुप ए के साथ रिलेशन होती है। अब हमने पहले बात की थी कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक लाजिम है कि एटॉमिक नंबर याद हो, और ये भी लाजिम है कि एटॉमिक मास याद हो। यहाँ पे जो मास लिखे हुए हैं ये एवरेज एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं। ये देखें, ये 1 शो करता है एटॉमिक नंबर को, और ये 1.01 शो करता है मास नंबर को, या रिलेटिव एटॉमिक मास को, या एवरेज एटॉमिक मास को। ओके। मास नंबर हाइड्रोजन के 3, हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब उन 3 आइसोटोप्स में हर एक आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो ये लिखा हुआ है। ओके। सेम तरह से हमें 20 तक जो है इनके एटॉमिक मासेस जो एवरेज में है वो याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 2 है। ये चीज हमें याद करनी है। उसके बाद ये एक्सेप्ट फॉर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी एक्सेप्ट फॉर मोस्ट ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यानी प्रोटियम के अलावा which has 1 proton and no neutrons। हमने बात की ऑल एटॉमिक न्यूक्लिया कंटेन बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
जो भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लिया हैं, उनमें प्रोटॉन्स भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के मोस्ट कॉमन फॉर्म यानी प्रोटियम के, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो मास नंबर हाइड्रोजन के केस में हम कहेंगे कि जी सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और उसका एटॉमिक मास भी एक है। तो हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसके केस में उसका एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से बन रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन जीरो हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ये दूसरा आइसोटोप है, ये तीसरा आइसोटोप है। अब ये तीन आइसोटोप्स हैं, इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइशियम। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है आप अंदाजा लगाएं, ये 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ सेंटर में एक ही प्रोटॉन है जो रेड कलर से शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, एटॉमिक नंबर तो 1 है क्योंकि प्रोटॉन नंबर 1 है, और एटॉमिक मास 2 है क्योंकि एक न्यूट्रॉन भी ऐड हो गया। तो एक और एक 2, एटॉमिक मास तो 2 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 रहा क्योंकि प्रोटॉन 1 है। तो हाइड्रो उसके बाद फिर ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप जिसको हम ट्राइटियम या ट्राइशियम कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और एटॉमिक मास 3 है, क्योंकि प्रोटॉन एक है और 2 न्यूट्रॉन्स भी ऐड हुए, तो टोटल एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो 3 हो गया। अब यहाँ पे ये अंदाजा लगाएं कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके 3 डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो नीचे देखें सेम है, लेकिन मास नंबर्स जो हैं वो उनके डिफरेंट हो रहे हैं। तो इनके मास नंबर्स डिफरेंट होने की वजह से हम कहेंगे कि जी ये आइसोटोप्स हैं, और किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। हमारी ये पॉइंट है। इट इज द मास ऑफ अ सिंगल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। देखें, ये हमने डिटेल में आपको समझाने के लिए लिखा है कि इट इज द मास ऑफ सिंगल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ऐसे नहीं कह सकते जनरली ओवरऑल हाइड्रोजन का या ओवरऑल ऑक्सीजन का ये मास नंबर है, नहीं, किसी एक सिंगल आइसोटोप के मास की बात हो रही होगी। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स। देखें, स्पेसिफिक होगा, मतलब एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप से डिफरेंशिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। जैसे हमने पहले बात किया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 2 है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के अंदर ही आएंगे तो हाइड्रोजन के जो डिफरेंट 3 आइसोटोप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हम पहचानेंगे कि उनके मास नंबर्स डिफरेंट हैं। ये देखें, फिर यहाँ पे इनके मास नंबर्स डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे भी देख लें, ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। ये कार्बन 12 का मतलब है ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, ये कार्बन 13 है जिसका मास नंबर 13 हो, और ये कार्बन 14 है जिसका मास नंबर 14 हो। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये जितने भी कार्बन्स हैं, इन कार्बन्स के अंदर प्रोटॉन्स का जो अमाउंट है वो 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 ही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन इसका मास नंबर 12 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टोटल 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसका मास नंबर 13 है क्योंकि इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, अब जब न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो इसके टोटल मास नंबर जो है वो 13 हो गया, और यहाँ पे एक और इजाफी न्यूट्रॉन आया तो इसका टोटल मास नंबर जो है वो 14 हो गया। अब जनरली अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास की, तो वो तो 12 ही हम लेते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट आइसोटोप्स पे आएंगे मास नंबर, तो आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो हमारी बात ये क्लियर हो गई कि आइसोटोप ऐसे एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सभी के सबके सेम होते हैं लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। इसमें आगे भी कुछ फिगर्स देखें, ये देखें, यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स, हर जगह पे प्रोटॉन सेम ही है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 6 है, 7 है और यहाँ पे 8 है। अब जब न्यूक्लियर नंबर की बात आती है तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स टोटल 12 मास नंबर हो गया। यहाँ पे जब बात आती है 6 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स टोटल 13, 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स टोटल 14। तो मास नंबर डिफरेंशिएट हो जाता है क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंशिएट हो रहे हैं आइसोटोप्स के अंदर, लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर जो हैं वो सेम रहते हैं। उसके बाद ये हमने आपको फिगर जो दी है समझाने के लिए, वो दी है कि एटम दरअसल इस तरह होता है, ये न्यूक्लियस होता है, फिर उसके इर्द गिर्द ये शेल्स होते हैं।
इस तरह से डिफरेंट शेल्स होते हैं, डिफरेंट सर्कुलेशंस में होते हैं। अब ये इनकी डिफरेंट तरीके से जो सर्कुलेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है समझने में, ठीक है। तो बाकी ये वही चीज़ है आइसोटोप्स के हवाले से। अब उसके बाद इफ द मास नंबर ऑफ टू डिफरेंट एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स इज सेम देन दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। मसलन दो डिफरेंट एटम्स हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, उनके मास नंबर्स सेम हो जाएं और एटॉमिक नंबर तो डेफिनेटली उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे मसलन हमने बात की कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। अब जो इस एग्जांपल को छोड़े हम आगे दूसरा एग्जांपल जो है वो देखते हैं। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब एटॉमिक मास या मास नंबर जो है ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे नाइट्रोजन का मास नंबर भी 16 है। अब एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन मास नंबर सेम है। अब मास नंबर सेम है इसलिए हम उनको कहेंगे कि जी ये दोनों आइसोबार्स हैं, ठीक है। तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, जबकि न्यूक्लियर नंबर्स इनके सेम हो जाते हैं या मास नंबर सेम हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखें कि ये आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है, और ये पोटासियम है, एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 40 है, और कैल्शियम 20 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40 है। जब इन तीनों के मास नंबर्स पे हम देखेंगे तो ये तीनों के मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। अब एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो तो उसको आइसोबार्स कहेंगे, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको आइसोटॉप्स कहेंगे। अब मास नंबर इंडिकेटेड बाय लेटर ए हमने पहले भी पढ़ा। अब ये जो न्यूमेरिकल फार्मूला होता है मास नंबर को कैलकुलेट करने का, वो ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या एटॉमिक नंबर हो, बात सेम है, और प्लस में उस ऐड करते हैं आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से भी कह सकते हैं ए इंडिकेट्स मास नंबर और जेड इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर प्लस एन इंडिकेट्स न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे लिए फार्मूला है। और जब हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा तो मास नंबर हमने क्या पढ़ा था कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम यूं कह सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे देखें कि अगर हमने एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा और एटॉमिक नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह हमने बनाया, ठीक है, z इज इक्वल टू a माइनस एन। अब ये जो हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे पहली कैलकुलेशन है, कैलकुलेट मास नंबर ऑफ एन एटम हैज 10 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। उसके बाद ये दूसरी, कैलकुलेट मास नंबर ऑफ एन एटम हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस एंड हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल्स। ये मुख्तलिफ तरीके से ये साथ के साथ हम इनको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगाएं, ये पहला हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि मास नंबर कैलकुलेट करें एक ऐसे एटम का जिसके प्रोटॉन नंबर 10 है और न्यूट्रॉन्स भी 10 हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्यों? क्योंकि जी मास नंबर हमने पढ़ा है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब ये दोनों जब इक्वल होंगे तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। तो इसका आंसर हम देंगे कि जी ये 20 होंगे, ओके। ये तो हमारे लिए इजी रहा। उसके बाद ये जो है, कैलकुलेट मास नंबर ऑफ एन एटम, एक एटम का मास नंबर कैलकुलेट करें जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 14 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में। अब ये बात समझने की जरूरत है। देखें हमारे पास टोटल जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हुए? 14 न्यूट्रॉन्स हुए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 15। अब
जब हम बात करते हैं कि जी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अब 14 तो न्यूट्रॉन्स हुए, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 15 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर देखने से कि 15 प्रोटॉन्स होंगे, तो हम 15 को 14 के साथ ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा मास नंबर 29। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। दूसरा, तीसरा नंबर, एन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 10। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और उसका मास नंबर 22 है। कह रहे हैं कि जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके दिखाएं। अब ये भी सिंपल चीज है कि जी एटॉमिक नंबर जब 10 है और मास नंबर 22 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। मतलब 22 माइनस 10 जब होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 12 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 प्लस में 10, तो टोटल मास नंबर बनेगा 22। जब 22 में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे 12। उसके बाद एन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8 एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं और एटॉमिक नंबर भी 8 है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करें। हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर सेम चीज है। तो जब हमें पता है सेम चीज है तो हम कहेंगे जी एटॉमिक नंबर इज आल्सो प्रोटॉन नंबर। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स, 8 और 8 16, तो 16 हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे टोटल। उसके बाद कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैज 20 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो ये तो बहुत आसान तरीका है, एक एटम जिसके न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स हो उसका एटॉमिक नंबर भी 20 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये आसान तरीके हैं बहुत। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैज 24 मास नंबर एंड 10 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। कह रहा है कि एक एटम का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें जिसके जिसका मास नंबर 24 है और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 10 है उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो ये आसान तरीका है, मास नंबर में से हमने पहले फार्मूला पढ़ा कि मास नंबर में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे न्यूट्रॉन के नंबर्स को। अब 24 माइनस जब 10 होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 14। सो 14 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। उसके बाद जो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल। मतलब एक एटम है उसके शेल्स के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हम फिर वही रूल अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स शेल। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में है, मतलब इसका कि न्यूक्लियस के अंदर भी 4 प्रोटॉन्स होंगे और 4 प्रोटॉन नंबर इज इंडिकेटिव ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा। ये हमारी टॉपिक कंप्लीट।